ओके दोस्तों, तो अगर आपका भी एक यार बैंक अकाउंट है और आपने जाहिर सी बात है बैंक अकाउंट में रखे हुए 5-10 हज़ार रुपए, 5-10 लाख या 5-10 करोड़ रुपए, और अगर आपने यार 5-10 करोड़ रखे हुए हैं तो क्या बात है भाई आपकी। और अगर आपने 5-10 लाख रखे हुए हैं फिर भी यार ठीक है, 5-10 हज़ार जिन्होंने रखे हुए हैं उनके लिए भी जाहिर सी बात है उनके जो पैसे हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। मेहनत करके 5-10 हज़ार भी कमाए तो हम उसे ऐसे ही तो नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पर यार आपके लिए कुछ सेफ्टी टिप्स बहुत ही मजे की और आपको लाजमी से ये जाननी चाहिए, वरना अगर आपका एक बैंक अकाउंट है तो उसमें से पैसे खाली भी हो सकते हैं और आजकल लोगों के हो भी रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा, सच्ची बोल रहा हूँ। इस वीडियो को दोस्तों आपने लाजमी से व्हाट्सएप पे शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ, और इसका लिंक कॉपी करें, पेस्ट कर दें जाके व्हाट्सएप में, लोगों के साथ शेयर हो जाएगी और लोगों को भी इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। उसके अलावा दोस्तों मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई जो आपने न्यू चैनल बनाया है वो बना दिया है या उसका आप क्या कर रहे हैं, वीडियो अपलोड की है नहीं की है। तो यार मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं उस चैनल पर काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह 1 या 2 दिन में, कल या परसों उस पर हम अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे। काफ़ी फनी टाइप कॉन्टेंट होगा, बहुत मजे का होगा, आप मुझे पूरी उम्मीद है आप उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करेंगे। तो मैं उसके बारे में आपको वीडियो में भी कोशिश करूंगा बता दूं, लेकिन इंस्टाग्राम पे स्टोरी में वीडियो इधर अपलोड करूंगा क्योंकि उस चैनल पे अभी 0 सब्सक्राइबर होंगे। तो मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दूंगा ताकि आप लोग जितने भी इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, क्योंकि यहाँ से ही सबने इंस्टाग्राम पे फॉलो किए हुए तो वो जाकर उस वीडियो को देख लेंगे। तो आपने भी अगर अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा तो यार दी बिलाल चौधरी लिख के सर्च मारो और फॉलो कर लो, ताकि जैसे ही हम उस नए चैनल पे वीडियो डालें आप भी वो देख सकें। और बाकी भाई इस चैनल से रिलेटेड भी अपडेट्स मैं देता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे। सो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, या दी बिलाल चौधरी लिख के सर्च मारो। ये वीडियो अच्छी लगती है तो यार लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर तो आपने करना ही करना है। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आजकल क्या हो रहा है कि काफी किस्म के आपको ये चीज सुनने में आई होगी कि साइबर अटैक्स हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो वो हमारी सरदर्दी नहीं है, वो हमारा मसला नहीं है, वो बैंक वालों का मसला है। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को टाइट करना है, हमने अपनी तरफ से जो मतलब हम काम कर सकते हैं हमने उन पे सिर्फ ध्यान देना है। ये आप साइबर अटैक्स को यहाँ पे घर बैठ के नहीं रोक सकते, लेकिन आप एक काम जरूर कर सकते हो, एक नहीं बल्कि काफी ज्यादा काम है जो आप कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट को या अपने पैसों को सेव करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली चीज ये आती है कि आजकल क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि आपको मैसेजेस आते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत आपको इतने रुपए मुबारक हो, इतने मुबारक हो, इतने मुबारक हो। वो उस टाइप के फेक मैसेजेस आते रहते हैं, जाहिर सी बात है। तो इसी तरह लोग क्या कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर भेजेंगे, मैसेज भेज देते हैं। अब जो एक बंदा है, फॉर एग्जांपल एक बंदा गांव में रहता है, उसको ज्यादा समझ नहीं है इन चीजों की, तो वो क्या करता है, मैसेज में ये लिखा होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो सेंड करें। थोड़ी देर बाद दूसरे नंबर से आपको कॉल आएगी, वो बोलेंगे भाई हाँ हम ये बोल रहे हैं, आपको हमने एक ओटीपी सेंड की है वो हमें दे दें। मतलब ओटीपी वो एक सेंड करते हैं आपका नंबर कंफर्म करने के लिए, ये करते हैं वो करते हैं। मतलब इस टाइप के आपको मैसेज आएंगे, आपके पास एक पासवर्ड आया वो हमें बताएं। अगर वो आपको ये बोलेंगे कि अगर आप रियल यूजर हैं तो अभी पता चल जाता है। आप भाई उनको अपना सब कुछ जो कुछ वो पूछते जाते हैं, बताते जाते हो, और अगर आप नहीं बताते तो वो कहते हैं कि यार फिर हम आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे, आपके जितने पैसे जाया हो जाएंगे, आप बेशक अभी कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। यानी वो उनके पास इतने तरीके होते हैं, जाहिर सी बात है एक ही तरीका वो नहीं हर बार अपनाते हैं, कुछ नया करते होंगे, तो उनके पास इतने ज्यादा तरीके होते हैं कि वो आपको आसानी से फंसा सकते हैं। जी हाँ, तो आप क्या करो, कोई भी आपको कॉल है, किसी किस्म की भी कोई कॉल है और वो आपसे आपकी बैंक डिटेल के बारे में कुछ भी पूछें, तो आप कभी भी उनको कुछ भी मत बताओ, क्योंकि इसी तरह आप सिक्योर रहते हो। अगर आपने उन्हें कुछ थोड़ा बहुत भी बता दिया फिर वो किसी और तरीके से पूछेंगे एंड सब कुछ पूछ लेंगे। उसके अलावा दोस्तों एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आप क्या करते हो कि अपना बैंक अकाउंट की जो भी आप बैंक मतलब यूज कर रहे होते हैं, जिस बैंक में भी आपका अकाउंट होता है, आपने उसका डेबिट या क्रेडिट अपने पास रखा होता है, डेबिट क्रेडिट कार्ड वगैरह, तो आप क्या करते हो कि उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो उस बैंक से रिलेटेड। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, फेक एप्लीकेशन डाउनलोड कर देते हैं और फिर उसमें अपने रियल पासवर्ड वगैरह जो भी अपनी चीजें होती हैं, जो भी अपनी डिटेल्स होती हैं वो उसमें डालते रहते हैं। तो यार सबसे ये भी चीज आपने सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है कि आप जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, प्ले स्टोर से कर रहे हो, ऐप स्टोर से कर रहे हो, जहां से भी कर रहे हो, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर से कर रहे हो, जहां से भी कर रहे हो, तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप कभी भी फेक एप्लीकेशन डाउनलोड मत कर लो। क्योंकि फेक एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करोगे उसमें डिटेल डालोगे तो जाहिर सी बात है जिसने फेक एप्लीकेशन बनाई है उसने सवाब दारैन हासिल करने के लिए तो ऑब्वियसली नहीं बनाई, उसने कोई ना कोई उसका रीजन यही है, चोरी करना, जाहिर सी बात है, कुछ हैकिंग क्रैकिंग वगैरह करना, कुछ आपके पैसे लूटना, तो आप लूट सकते हो। जी हाँ, तो कभी भी ध्यान में आपने ये चीज रखनी है कि हमेशा अच्छी से मुराद ये है कि जो ऑफिशियल एप्लीकेशन होगी वो डाउनलोड करें, या आप जो भी मतलब बैंक यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप यूबीएल का है तो आप यूबीएल की वेबसाइट पे जाएं, वहां पर उन्होंने लास्ट पे नीचे चले जाएं, लिंक दिया होता है एप्लीकेशन का कि हमारी जो ऑफिशियल ऐप है वो ये है, वहां से जाके आप वो ऐप डाउनलोड कर लें।
अब दोस्तों यहाँ पर तीसरी चीज आती है ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आजकल करते हैं। ऑब्वियसली मैं भी करता हूँ ऑनलाइन पेमेंट। कुछ भी चीज बाय करनी हो, मैंने अगर किसी और वेबसाइट से यानी चाइना की वेबसाइट से या किसी भी दूसरी कंट्री की वेबसाइट से कुछ चीज मंगवानी हो तो कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता, मुझे ऑनलाइन ही पेमेंट पहले करनी पड़ती है। उसके अलावा और भी काफी ज्यादा चीजें, होस्टिंग लेनी हो, डोमेन लेनी हो, उसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है वगैरह वगैरह। मतलब मुख्तलिफ जगहों पर हमें पेमेंट करनी पड़ जाती है। अगर हमने कोई फॉर एग्जाम्पल आपने फेसबुक पे कोई कैंपेन चलानी है, इंस्टाग्राम पे कोई कैंपेन चलानी है तो भी आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट की जरूरत पड़ती है। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि इतने मतलब उसके चीज के यूज टू हो जाते हैं कि कहीं पे भी उसका मतलब हम दे रहे होते हैं पासवर्ड, कहीं पर भी हमें वो कार्ड का नंबर मांगते हैं या सिक्योरिटी पिन मांगते हैं तो हम वहां पर दे देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ा आपके लिए खतरा साबित हो सकता है अगर आप ऐसा कर रहे हैं कहीं पर भी जहां पर आपका दिल किया, किसी भी ब्राउजर में। मतलब अक्सर क्या होता है, आपने ये चीज देखी होगी कि वहां पर आपको कहते हैं कि आपने सिर्फ क्रेडिट कार्ड नंबर देना है, बाकी काम हम खुद कर लेंगे। मतलब बाकी कुछ इसमें से हम मतलब काटेंगे नहीं, सिर्फ आपका जो है क्रेडिट कार्ड हमारे पास होना चाहिए। तो उस हाँ ठीक है, आप नेटफ्लिक्स पे दे रहे हैं या अमेजन प्राइम वगैरह पे दे रहे हैं तो वहां पर ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे ही किसी नथुगारी वेबसाइट पे दे रहे हैं तो भाई मसला बन सकता है, बन जाएगा यार मसला, क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर आप इस चीज का खास ख्याल रखें कि कहीं पर भी अपना पासवर्ड मत दें। हाँ ठीक है, जहां पर आपने फेसबुक में देना है, इंस्टाग्राम पे देना है, और कोशिश हमेशा ये करें आप अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी कर रहे हैं तो आप अपने उस कार्ड में इतने ही पैसे रखें जितने आपने देने हैं। मतलब जितने आपने पेमेंट करनी है, ठीक है आपने अगर 10,000 की पेमेंट करनी है तो 12-15,000 बीच में पड़ा रहे, कोई उससे मसला नहीं है। और अगर खास करके आप ऐसी वेबसाइट पे पेमेंट कर रहे हैं जहां पर आपको यार खतरा है कि यार हो सकता है मेरा कुछ गड़बड़ हो जाए, तो उस सूरत में आप लाजमी से अपने कार्ड में, अपने अकाउंट में उतने ही पैसे रखें जितने आपने पे करने हैं। 1-2 हज़ार ऊपर हो जाए तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा बहुत चलता रहता है। तो ये थी सारी कहानी। उसके अलावा दोस्तों एक और चीज रह गई है, सॉरी मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, उसके लिए माजरत ख्वाह। उसमें ये होता है कि आप जब कोई भी मतलब अपना पासवर्ड डालते हैं तो आपसे ब्राउजर पूछता है, जो आपका जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे होते हैं, कि आप इस पासवर्ड को सेव रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। आप उस पर हमेशा नेवर सेव करें, क्योंकि अगर आप उसको पासवर्ड को सेव कर लेते हैं तो वो भी आपके लिए खतरा बन सकता है। और खतरा इस तरह बन सकता है कि कोई भी आपका मतलब अगर क्रोम में आपने किया हुआ है तो उससे इजिली पासवर्ड निकल आते हैं। तो उसके अलावा भी अगर आपका कोई मतलब फिशिंग ऐप है आपकी डिवाइस के अंदर तो वो भी कर सकती है, क्योंकि आजकल बहुत ही आसान है एंड्रॉइड में कुछ भी डालना। अगर आप कोई भी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हो तो वो भी आपसे परमिशन मांगती है कि आपके जितने भी पासवर्ड पैटर्न है वो हम ले लेंगे। ज्यादातर मतलब मोस्टली ऐसे ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगी। और आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा तो बिलाल चौधरी लिख के सर्च मारो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह पे शेयर करो। सॉरी इंस्टाग्राम पे मत करो, फेसबुक पे कर दो, इंस्टाग्राम पे सिर्फ फॉलो करो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।